हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट साइंस का है न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज हम लोग बात करेंगे प्लांट में क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं उसके बारे में। देखिए, इसमें बताया गया है कि क्लास 6 में यू लर्न द फूड इज़ इसेंशियल्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है फूड जो होता है बाबू सबके लिए ज़रूरी होता है। अगर खाना नहीं खाएंगे तो प्लांट भी सूख जाएंगे, मर जाएंगे, डेड कर जाएंगे। हम लोग भी खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग भी एक दिन क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। कह रहा है कि खाने में हम लोग को ज़रूरत क्या होती है, हम लोग को ग्रो करने के लिए या फिर प्लांट को ग्रो करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है और विटामिन की ज़रूरत होती है, फैट की भी ज़रूरत होती है और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। ये सब सारे कंपोनेंट अगर हम लोग को फूड में मिल जाते हैं तो हम लोग को भोजन की ज़रूरत पूरी हो जाएगी और हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से लिविंग कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, कह रहा है कि जब पूरी बॉडी में यही सब सारी चीज़ें ज़रूरत के हम लोग को मिल जाते हैं तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, फैट आता है और विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि सभी जैसे लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको सभी को खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह से सेम प्लांट जो होते हैं उनको भी ज़रूरत होती है। प्लांट अपना भोजन कैसे लेते हैं, हम लोग की खाना तो हम लोग की मम्मी बना के दे देती हैं, लेकिन प्लांटों को भोजन वो अपना खुद बनाते हैं। वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं और खुद से अपना भोजन बनाते हैं। एनिमल भी ह्यूमन की तरह ही रहता है, वो भी अपना भोजन क्या करता है, प्लांटों से रिसीव कर लेता है। जबकि ह्यूमन क्या करता है, प्लांटों को पका के खाता है, जबकि एनिमल तो ऐसे ही खा लेते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि दे गेट ईट प्लांट फ्रॉम और एनिमल, कह रहा है दैट ईट प्लांट। कह रहा है कि एनिमल जो होते हैं वो सारे प्लांट को खा जाते हैं। कह रहा है देखिए, दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। जो एनिमल होते हैं या फिर ह्यूमन बींग्स होते हैं पूरी तरह से प्लांट पर निर्भर होते हैं, जबकि बाकी जितने प्लांट होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बता रहा है, भूजो वांट्स टू नो हाउ द प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। भूजो पूछ रहा है, भूजो और पहली इसमें दो भाई बहन हैं जो क्वेश्चन पूछते रहते हैं इस चैप्टर में या फिर पूरे आपको इस बुक में मिलेंगे। भूजो पूछ रहा है कि वो जानना चाह रहा है कि प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे, मेड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट आर the only organism that can prepare food for themselves by using the water, carbon dioxide and minerals। वो जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। देखिए, प्लांट जो हैं उनको भोजन बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ें अगर आसानी से अगर मिल जाती हैं उनको इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंट में बाबू वो क्या कर लेगा, अपना न्यूट्रिशन, अपना भोजन क्या कर लेगा, आसानी से बना लेगा। ठीक है, कर द न्यूट्रिशन इडिएबल लिविंग ऑर्गेनिज्म कर टू बिल्ड देयर बॉडीज़। कह रहा है कि जितने जो हमें न्यूट्रिशन प्राप्त होता है उससे हमारी बॉडी क्या करती है, बिल्ड करती है, बड़े होते हैं हम लोग, ग्रो करते हैं और हम लोग क्या करते हैं। कह रहा है कि अपने जो भी कटे फिटे पार्ट होते हैं या फिर हम लोग की बॉडी में कहीं स्क्रैच आ जाता है, कट जाता है, उस चीज़ों में क्या होता है कि वो चीज़ प्रिपेयर हो जाता है और अच्छे से, और हम लोग को एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है। फूड जो हम लोग खाना खाते हैं उससे क्या मिलता है, हम लोग को एनर्जी मिलता है। अब देखिए, जो हम लोग को भोजन में एनर्जी मिल जाता है या फिर एनर्जी प्रोवाइड कराता है, उसी प्रोसेस को, ये सारे प्रोसेस हम लोग क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिशन कहलाते हैं। यानी हम लोग को जो भोजन में बाबू ज़रूरत की चीज़ें जो भी मिल जाती हैं वही सब क्या कहलाती हैं, न्यूट्रिशन कहलाती हैं। देखिए, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको बोल रहा है। देखिए, कह रहा है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। देखिए, ऑटोट्रॉफिक किसको कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में वो जानवर आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जानवर तो कोई अपना भोजन बनाता नहीं है स्वयं, वो तो सिर्फ प्लांट पे निर्भर होते हैं। लेकिन बाबू लिविंग थिंग्स में प्लांट तो आते हैं जो क्या कर लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए हम लोग को ऑटोट्रॉफिक्स बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, न्यूट्रिशन दियर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक्स।
जो वही बता रहा है, जो प्लांट अपने क्या कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, उन्हीं को हम लोग ऑटोट्रॉफिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, एनिमल्स आर द मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म कैन टेक फूड इन प्रिपेयर बाय द प्लांट। जो प्लांट को खा के अपना भोजन बनाते हैं या फिर प्लांटों से अपना भोजन बनाते हैं बाबू, उन्हीं को क्या बोलते हैं, वो एनिमल होते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ, जो दूसरों पे बाबू निर्भर होते हैं, जिनका भोजन दूसरों के ऊपर निर्भर है। अगर प्लांट ग्रो करेगा तो जानवर खाएंगे, अगर प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो जानवर नहीं खाएंगे, मर जाएंगे बेचारे। तो इसलिए उनको हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं बाबू। जब भी हम लोग भी दूसरे पे निर्भर होता है, जब मम्मी खाना बना के देंगी तो खाएंगे, अदरवाइज नहीं खाएंगे। ठीक, अब देखिए पहेली है, पूछ रही है, ये भी क्वेश्चन पूछना चाह रही है। देखिए पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड। पहली पूछ रही है कि हम लोग की जैसे प्लांटों की बॉडी भोजन बना लेती है, हम लोग की बॉडी क्यों नहीं बनाती है। कह रहा फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। जैसे प्लांट अपना भोजन किससे बनाते हैं, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, मिनरल से। तो उसी तरह से हम लोग की बॉडी क्यों नहीं बनाती है ऐसा। ऐसी कौन जानना चाह रही है, पहली जानना चाह रही है। देखिए कह रहा नाउ वी में आस्क देयर फूड वेयर फूड। कह रहा फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड वेदर फूड इज मेड इन एन पार्ट ऑफ ए प्लांट आर ओनली सर्टेन पार्ट्स। देखिए कह रहा है कि प्लांट के पार्ट में कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो ह्यूमन लाइक एनिमल्स हो गए, उनमें ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं जो भोजन डायरेक्टली सनलाइट से लेकर और मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर क्या कर सकते हैं, बना सके। अब देखिए कह रहा कि ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स, कह रहा फ्रॉम द सराउंडेड। ठीक है, अपने आसपास से हम लोग रॉ मटेरियल्स वगैरह लेके नहीं बना सकते अपना भोजन। हम लोग को अपना भोजन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लांटों को सहारा लेना पड़ेगा, और फिर प्लांट से हम लोग जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब करेंगे उसी से अपना भोजन बनाएंगे। ठीक है, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। कह रहा है कि प्लांट जो है अपना भोजन बना लेते हैं और कैसे अपनी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, फैलाते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है, बता रहा है। अब देखिए कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसमें उसी को बताया। कह रहा फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट, जिसकी प्रोसेस के द्वारा पौधे बाबू अपने बॉडी में या फिर प्लांट में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है लीव आर देयर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। बाबू जो पौधों में भोजन बनाने का काम करते हैं वो लीफ करते हैं, क्योंकि लीफ में स्टोमेटा होता है, जहाँ से वो क्या कर लेते हैं, वाटर का इवेपोरेशन करते हैं, CO2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, वाटर को भी साथ में इवेपोरेट करते रहते हैं, और सनलाइट भी लेते हैं। तो उससे क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, और लोगों को ग्लूकोज जो भी होता है स्टार्च वगैरह के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे प्लांट का भोजन बन जाता है। देखिए लीफ आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीफ होता है जो प्लांट का फूड फैक्ट्री होता है। देयर फॉर कह रहा द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। ठीक है, जितने भी जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो लीफ तक पहुंच जाते हैं। कह रहा वाटर एंड मिनरल्स, कह रहा प्रेजेंट इन द सॉइल। वाटर्स हुआ, मिनरल्स हुआ, ये सब सारे सॉइल में हमारे प्रेजेंट होते हैं। कह रहा और एब्जॉर्ब बाई, कह रहा है द रूट एंड द ट्रांसपोर्ट टू द लीफ। कह रहा है कि उसको रूट हमारा एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पहुँचा देता है, लीफ तक पहुँचा देता है। लीफ तक पहुँचाने का काम बाबू मिनरल्स और वाटर का जाइलम का होता है, जो आप आगे अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। और फाइलम का बाबू हो जाता है काम फूड पहुँचाने का काम, जबकि जल पहुँचाने का काम किसका होता है, वाटर का होता है, सॉरी जाइलम का होता है। अब देखिए कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी प्रोसेस प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीफ। देखिए लीफ के सरफेस पे क्या होते हैं, वो लोग स्टेमेटा वगैरह ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इसी की वजह से क्या होता है कि सारे फूड वगैरह वहाँ पे पहुँचा दिए जाते हैं। कह रहा दिस प्रोसेस ऑफ द सराउंडिंग बाइस गॉड सेल। देखियो इसके चारों तरफ क्या होते हैं, गॉड सेल भी लगे होते हैं। सच प्रोसेस आर कॉल्ड स्टोमेटा। देखिए अभी हम स्टोमेटा के बारे में बात कर रहे थे, स्टोमेटा के बारे में यहाँ पे दिया भी है, बताया भी है, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक सेल के भी बारे में एक छोटा सा नॉलेज के लिए दिया है पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत देखिए ये सेल होता है, ये हमारी बॉडी में क्या है, एक सेल की तरह है। ठीक है, ये पूरा एक सेल है। देखिए ये न्यूक्लियस है बाबू, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बाबू, जीन्स होते हैं। DNA होता है हमारा, DNA के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं। सॉरी सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बाबू क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स के अंदर DNA और ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं।
देखिए कह रहा है उसके अंदर देखिए वो सेल के अंदर और भी सारी चीज़ें लिक्विड भरी होती हैं जिनको साइटोप्लाज्म वगैरह बोलते हैं। और देखिए वो सेल के आसपास ये जो सारे वॉल बने होते हैं इन लोगों को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं बाबू, ठीक है। अब देखिए कह रहा यू हैव सीन, कह रहा द बिल्ट आर मेड ऑफ द ब्रिक। सिमिलरली कह रहा है कि बाबू जैसे आप लोग देखे होंगे, कह रहा है कि जो भी बिल्डिंग वगैरह आपके घर के आसपास बनती हैं या फिर घर बनता है वो किस चीज़ से बनती है, ईंटों से बनता है। उसी तरह से सेम हमारी बॉडी भी बाबू किस चीज़ से बनी होती है, फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस चीज़ से बनी होती है, वो सब सेल से मिलकर बनी होती है। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल होता है, ठीक है। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कर मेड ऑफ द यूनिट ऑफ द टीनी यूनिट कॉल्ड सेल, ठीक है। सबसे हमारी बॉडी की छोटी इकाई या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, सेल कहलाती है, ठीक है। अब देखिए सेल कैन बी सीन कह रहा है ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल को अब हम लोग माइक्रोस्कोप से ही केवल देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सम ऑर्गेनिज्म कह रहा है आर मेड ओनली वन सेल, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं बाबू सेल, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, यानी एक सेल उनके अंदर होता है बॉडी के अंदर। जबकि हम लोग तो काफ़ी बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इसलिए हम लोग के अंदर ज़्यादा सेल्स होते हैं। देखो जिनके अंदर एक सेल होता है कह रहा है कि द सेल इज़ इनक्लोज्ड बाई ए थिन आउटर बाउंड्री, ठीक है। कह रहा है कॉल्ड इट इज़ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कह रहा है उसके अंदर जो भी बॉडी के अंदर अवेलेबल होता है सेल के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वो सेल मेम्ब्रेन। जो ये वॉल लगा रहता है, जैसे हम लोग कपड़ा पहन के रखते हैं उसी तरह से सेल होता है, उसके ऊपर भी क्या होता है वो स्किन की तरह अवेलेबल रहता है। जैसे देखिए इधर एक सेल के ऊपर ये बना रहे हैं हम, इधर देख लीजिए ये चीज़ें हैं, तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। देखिए वो जबकि एक सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। जबकि एक सेल वॉल होता है जो सिर्फ केवल प्लांट में होता है, वो एनिमल में नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है मोस्ट सेल कह रहा हैव ए डिस्टिनेक्ट कह रहा कि सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। देखिए ये सेल के अंदर एक छोटा सा जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, जो हर एक सेल के अंदर अवेलेबल रहता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस अवेलेबल रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है कह द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। देखो ये सेल के अंदर जो ये सब सारा चीज़ भरा हुआ है, ऐसे ऐसे डॉट 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 करके, ये सब सारा चीज़ बाबू न्यूक्लियस की सुरक्षा के लिए एक हिसाब से ऐसे समझिए कि उसमें सेल के अंदर भरा होता है जिससे न्यूक्लियस को कोई भी नुकसान ना पहुंच सके और न्यूक्लियस आराम से क्या हो एकदम हमेशा सेफ रहे। उसमें जो प्लाज्मा टाइप में भरा रहता है बाबू उसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म होता क्या बाबू, सेल का ही साइंटिफिक नेम साइटो होता है, ठीक है। और उसमें प्लाज्मा भरा होता है, प्लाज्मा के फॉर्म में होता है, जेली के फॉर्म में होता है, इसीलिए उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं बाबू, साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी होता है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, अब फिर भूजो क्वेश्चन फिर पूछना चाह रहा है, कह रहा भूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर आर मिनरल्स एब्जॉर्ब कह रहा बाई रूट रीच द लीफ। कह रहा है कि भूजो जानना चाह रहा है कि मतलब लीफ तक वाटर कैसे या फिर मिनरल्स है वो कैसे पहुंच जाता है, कैसे रूट से एब्जॉर्ब करके और लीफ तक पहुंच जाता है। देखिए कह रहा वाटर्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट लीफ बाई कह रहा वेसल्स विच रन्स लाइक पाइप थ्रू आउट कह रहा कि रूट। देखिए वाटर में जो वाटर को ले जाने का काम या फिर मिनरल्स को ले जाने का काम जाइलम को होता है। अभी आपको पीछे हम बता चुके हैं, जाइलम जो क्या करता है बाबू, उसमें एक पतली सी पाइप नुमा होती है पूरी उसकी बॉडी में प्लांट के, और वही क्या करता है वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। द स्टीम्स आर कह रहा कि ब्रांचेज एंड द लीफ। कह रहा कि जो स्टीम होता है उसके थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू लीफ तक पहुंच जाता है वो पाइप, और वहीं से क्या किया जाता है भोजन पहुंचा दिया जाता है। दे फ्रॉम ए कंटिन्यूस पाथ और ए पैसेज ऑफ फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। कह रहा है इस तरह से क्या होता है कि मतलब जो भी भोजन होता है वो या फिर वो उन लोग का भोजन नहीं, मतलब मिनरल्स हो गया या फिर वाटर हो गया, ये सब सारी चीज़ें लीफ तक क्या कर दी जाती हैं, पहुंचा दी जाती हैं। कह रहा है दे आर कॉल्ड वेसल्स, ठीक है। उसको या फिर हम लोगों में जैसे वेसल्स होता है बाबू, नसों के द्वारा जो भी हम लोग चीज़ें खाते हैं, विटामिन मिनरल्स जो भी खाते हैं वो सब सारी चीज़ें पूरी बॉडी में पहुंचा दी जाती है। उसी तरह से जो भी मिनरल्स हुआ या फिर वाटर हुआ उसको भी प्लांट के हर एक बॉडी तक क्या कर दिया जाता है या फिर लीफ तक पहुंचा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यू हैव लर्नड अबाउट मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स इन द प्लांट चैप्टर 11।
कह रहा आप लोग पढ़ चुके होंगे पिछले चैप्टर में, जैसे चैप्टर 11 में बता रहा है कि आप लोगों को आगे पढ़ने के लिए मिलेगा कैसे ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का, ये सब सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है पहली वांट टू नो, पहली अब जानना चाह रही है, कह रहा है व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीफ दैट दे कैन सिंथेसिस फूड बट अदर प्लांट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि ऐसा क्या होता है कि जो मतलब कुछ पत्तियों में ऐसा क्या खास होता है कि मतलब वो पत्तियाँ फोटोसिंथेसिस कर लेती हैं, जबकि प्लांट का अदर जो पार्ट होता है जैसे मान लीजिए कि रूट हो गया या फिर स्टीम हो गया ये सब, या फिर ब्रांचेज हो गए, ये सब क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ऐसा पहले पूछना चाह रही है। ठीक है, देखिए इसका आंसर भी इधर दिया है, कह रहा है कि द लीफ हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल। देखिए वो पत्तियों में ग्रीन कलर का एक पिगमेंट अवेलेबल होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं वो। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का कलर जो होता है वो ग्रीन भी होता है। ठीक, और जिसकी वजह से क्या होता है पत्तियाँ भोजन अपना बनाती हैं। ठीक है, इट हेल्प टू लीव कह रहा है द कैप्चर ऑफ द एनर्जी, कह रहा है कि यही एनर्जी को क्या करने में कैप्चर करने में हेल्पफुल होता है ऑफ द सनलाइट। जब धूप होती है वो तभी क्या करते हैं पत्तियाँ अपना भोजन बनाती हैं, अदरवाइज धूप नहीं होगी तो पत्ती अपना भोजन नहीं बना पाएगी। ठीक है, कह रहा दिस एनर्जी इज यूज टू द सिंथेसाइज, कह रहा कि प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कह रहा उसको वाटर चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तभी वो क्या करेगा अपना सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाएगा। ठीक है, अब देखिए वो since the synthesis of the food occurs in the presence of the sunlight, sunlight के प्रेजेंस में ये भोजन बनाएगा, इट इज़ कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। वो फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है कम्बिंग। ठीक है, अब मतलब इसका मतलब प्रक्रिया हो जाएगी लाइट के प्रेजेंस में क्या बनाना मतलब अपना भोजन बनाना। ठीक है, सो वी फाइंड द दैट क्लोरोफिल सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि जैसे आपको भोजन बनाना हुआ मतलब प्लांट को भोजन हुआ बनाना हुआ तो उसके लिए क्या क्या नेसेसरी चीज़ें हैं, क्या क्या उसको कैरी करना पड़ेगा ज़रूरत की चीज़ें, तो उसके पास होना चाहिए क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और वाटर होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें अगर हैं तब तो प्लांट भोजन बनाएगा, अदरवाइज प्लांट भोजन नहीं बनाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बता रहा है, कह रहा है कि द सोलर एनर्जी, कह रहा है द सोलर एनर्जी इज कह रहा कैप्चर्ड बाय द लीफ, कह रहा स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ द फूड। देखिए वो जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है प्लांट का लीफ जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने फूड के फॉर्म में क्या कर लेता है उसको रख लेता है। ठीक है, देखिए कह रहा दस इज द कह रहा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा कि वो जो एनर्जी सन से एब्जॉर्ब कर रहा था वो सभी लिविंग थिंग्स के लिए क्या होता है एनर्जी के फॉर्म में वर्क कर रहा था। जैसे प्लांट का जो लीफ था वो एनर्जी स्टोर कर लिया और उसी एनर्जी स्टोर को क्या कर लिए कोई एनिमल्स क्या कर लिया एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसके अंदर भी एनर्जी क्या हो जाएगी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, यू कैन यू इमेजिन कह रहा लाइफ ऑफ अ लाइफ ऑन द अर्थ कर एब्जॉर्ब ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सॉरी अब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, कह रहा कि अर्थ पे बाबू लाइफ कैसी होगी, या ये मतलब आप सोच सकते हैं कि जैसे फोटोसिंथेसिस होगी किसके अब्सेंस में होगी अर्थ पे, अगर होगी भी तो आप इमेजिन कर सकते हैं जब सनलाइट होगा और वाटर्स होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा मिनरल्स होगा तभी जाके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या होगी कंप्लीट होगी। ठीक है, कह रहा इन द अब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस कह रहा द वुड कह रहा देयर वुड नॉट बी एनी फूड। कह रहा है अगर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या हो जाए अगर नहीं हो अब्सेंस हो जाए मतलब होगी ही ना तो क्या होगा, क्या लग रहा है आपको कि मतलब पौधे अपना भोजन बना पाएंगे, कभी ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये सब फोटोसिंथेसिस करने के लिए सब सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए ज़रूरी है होनी भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा द सेवरल ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। ठीक है, कह रहा कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो किसी न किसी के ऊपर क्या होते हैं डिपेंडेंट होते हैं। जैसे प्लांट है तो वो सन के ऊपर डिपेंडेंट है और एनिमल है तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर प्लांट नहीं मिला तो उसका भोजन नहीं बनेगा और वो नहीं खाएगा बेचारा। देखिए फूड मेड बाय द प्लांट कह रहा बिसाइड्स ऑक्सीजन विथ द इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म।
कह रहा इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कह रहा कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एनर्जी स्टोर कर लेता है और वही क्या कर लेते हैं, अदर एनिमल्स जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनके अंदर ट्रांसफर हो जाता है एनर्जी। कह रहा इन द अब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, कह रहा कि अब्सेंस की अवस्था में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, कह रहा कि लाइफ, सॉरी एक मिनट, हाँ, लाइफ वुड बी, कह रहा इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। कह रहा कि अगर ऐसा नहीं होगा, वो अगर प्लांट्स जो होंगे वो एनर्जी स्टोर नहीं करेंगे सन से, और सन की से स्टोर की गई एनर्जी जो लीफ में होती है उसको अगर एनिमल नहीं खाएंगे, तो धरती पे मानो कि कोई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, फिर कोई भी लिविंग थिंग्स आसानी से जी ही नहीं सकता है, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए भोजन हर किसी को ज़रूरत है और हर कोई एक दूसरे के ऊपर निर्भर, जैसे प्लांट निर्भर है किस पे, डिपेंडेंट है सन पे, और हम लोग किस पे डिपेंडेंट है, एनिमल डिपेंडेंट है प्लांट पे। ठीक है, अभी देखिए ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीफ। ठीक है, देखिए द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट चूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू द सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कह रहा कि सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और मिनरल्स लेकर क्या बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट बना लेता है, और वही उसका भोजन के रूप में काम करता है प्लांट का। कह रहा द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। कह रहा है उसी इक्वेशन को कैसे होता है ये सब सारी प्रक्रिया, उसको किस में अभी बता दिया, आपको एक छोटे से इक्वेशन के रूप में समझा दिया है। जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लिया है और प्लस वाटर, जो पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, जो हम लोग छोड़ते हैं वही प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, और जो प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब देखिए कह रहा वाटर ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और इधर सनलाइट है, और पत्तियों में मौजूद क्या है, क्लोरोफिल है। ठीक है, और ये कन्वर्ट्स किसमें करेगा, कार्बोहाइड्रेट, और प्लस में ऑक्सीजन छोड़ देगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा तो वो अपने लिए भोजन बना लिया, उसको हम लोग भी बाद में खा लेंगे, प्लांटों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर कोई अदर एनिमल एब्जॉर्ब कर लेगा। और प्लस जो ऑक्सीजन छोड़ देता है बाबू, हम लोग क्या कर लेते हैं अपने जीवन के लिए, हम लोग के जीवन में ऑक्सीजन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो फिर हम लोग भी एक्सपायर हो जाएंगे। अब देखिए इसमें आगे बताना चाह रहे हैं, देखिए बाबू यहाँ पे ये दिखाया है, सेल गॉड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। देखिए यहाँ सेल्स गॉड्स हैं। ठीक है, ये स्टोमेटा है बाबू, यहाँ पे दिखाया है स्टोमेटा का। ठीक है, फिगर, और देखिए आगे ये लाइट दिखाया है कि यहाँ से ये लाइट एनर्जी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये ऑक्सीजन छोड़ रहा है, पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ये फ्लावर है, उसके रूट्स वगैरह दिखाया है, ये फ्लावर है, इसके लीफ है, इसमें देखिए वो क्लोरोफिल वगैरह मौजूद है, कह रहा है इन लाइफ। अब देखिए ये वाटर और मिनरल्स को भी यहाँ पे दिखाया है, बताया है। अब देखिए कह रहा है डायग्राम शो द फोटोसिंथेसिस, ये डायग्राम दिखा रहा है किसमें, कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीजन इज, कह रहा है रिलीज, कह रहा है इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है। कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च लीव्स इंडिकेट, कह रहा है द कॉन्क्रेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि इसमें क्या होता है बाबू, कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में स्टार्च के फॉर्म में पौधे क्या कर लेते हैं, अपना भोजन को एब्जॉर्ब करके स्टोर करके रख लेते हैं। हम लोग भी तो कभी खाना बनाते हैं और ज़्यादा हो जाता है तो उसको स्टोर करके फ्रिज में रख देते हैं, तो पौधों के पास तो कोई फ्रिज नहीं होता है, तो अपने बॉडी में ही क्या कर लेते हैं, उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हैं, और फिर जब रात में बाबू उन्हें भूख लगती है तो क्या कर लेते हैं, अपना भोजन खुद ही खा लेते हैं। स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी बाबू एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जैसे आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च वगैरह पाया जाता है, या फिर गेहूं की जो रोटी हम लोग खाते हैं, गेहूं का जो छिलका होता है बाबू, उसमें भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर भी होता है, स्टार्च वगैरह भी होता है। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे बताया है हम लोग को, कह रहा बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस, कह रहा आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक, कह रहा इन द ग्रीन स्टीम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस, कह रहा द डिजर्ट प्लांट्स, कह रहा हैव स्केल्स, और कह रहा स्पाइन लाइक द लीफ, और कह रहा रिड्यूस लॉस वाटर टू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, देखिए दिस प्लांट कह रहा हैव ग्रीन स्टीम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। देखिए जो डिजर्ट में प्लांट होते हैं उनके पास अगर लीफ ज़्यादा होंगे
तो जब भी वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उसमें वाटर भी रिलीज़ करेंगे, तो ज़्यादा पानी रिलीज़ कर देंगे तो डिजर्ट में तो पानी की बहुत कमी होती है, तो उनको पानी कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं वो अपने लीफ को बाबू कन्वर्ट कर देते हैं किस में, स्टीम में कर देते हैं, और उनका जब तना बन जाता है या फिर ब्रांचेज बन जाते हैं, उनके पास पत्तियाँ नहीं रहती हैं, इसलिए ज़्यादा वाटर का इवेपोरेशन क्या करते हैं, नहीं करते हैं, और वाटर को क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, जिससे उनकी लाइफ क्या हो सकती है और बढ़ सकती है। ठीक है, इसमें बस यही बताया गया है। आगे चलते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखिए यहाँ पे एक स्टोमेटा का फिगर भी दिखाया है, यहाँ पे बताया है कि पत्तियों में स्टोमेटा ऐसे ही रहता है हम लोग का, और ये देखिए स्टोमेल ओपनिंग दिखाया है यहाँ पे, और ये गार्ड सेल वगैरह को भी दिखाया है, और ये एक लीफ का एक छोटा सा भाग को यहाँ पे स्कैन कर लिया है। ठीक है, अभी देखिए एक एक्टिविटी भी दिया है, एक्टिविटी 1.1 में कह रहा कि देखिए इसमें कह रहा कि सेम काइंड्स आप क्या करिए, आप दो मतलब एक ही तरह के क्या कर लेना है आप लोग को, टेक 2 पॉटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड्स, कह रहा कि वन ऑफ द डार्क एंड देखिए इन ए ब्लैक बॉक्स, और कह रहा कि फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन सनलाइट, कह रहा कि आप दो पत्तियों के प्लांट किसी प्लांट के आप दो सेम पत्तियां ले लीजिए, और एक को क्या करिए आप डार्क में रख दीजिए, मतलब किसी बंद करके एक बॉक्स में रख दीजिए, या फिर किसी अंधेरे कमरे में रख दीजिए, और एक को क्या करिए सनलाइट में रख दीजिए, और दोनों को कितने घंटे तक रखना है, 72 आवर्स के लिए क्या कर देना है, रख देना है। अब देखिए कह रहा परफॉर्म क्या होगा, कह रहा परफॉर्म आयोडीन टेस्ट, अब उस पर आयोडीन टेस्ट कैसे करेगा, विद द कह रहा कि लीव्स ऑफ द बोथ द प्लांट, कह रहा एज यू डिड इन क्लास 6। ठीक है, अब जो दोनों पौधे हैं वो क्या करेंगे उसके बारे में हम लोग को समझना है। देखिए कह रहा रिकॉर्ड यू रिजल्ट, योर रिजल्ट आपको क्या मतलब रिकॉर्ड में मिलेगा रिजल्ट, आप जो रिकॉर्ड कर रहे थे 72 आवर में, अब उसको क्या रिजल्ट आने वाला है। अब देखिए कह रहा न्यू लीव्स, कह रहा नाउ लीव्स, कह रहा द पॉट विच वॉज कह रहा अर्लियर केप्ट। देखिए अब जो यानी पहले आप डार्क वाले एक कंडीशन में रखे थे, उसको आप 72 घंटे का मतलब अब होता है एक दिन में 24 घंटा होता है। ठीक, और 24 या 72 होता है, लगभग आपसे 3 से 4 दिन आप क्या किए थे, उसको आप एक को अंधेरे में रखे थे और एक को आपने सनलाइट में रखा था, तो 3 से 4 दिन बाबू जिसको आप क्या कर रहे थे, धूप में रखे थे, उसका परफॉर्म दूसरा रहेगा, और जो आप डार्क में रखे थे उसका परफॉर्म दूसरा रहेगा, उसका रिजल्ट दूसरा होगा। कह रहा था आयोडीन टेस्ट, कह रहा अगेन ऑन इट्स लीव। ठीक है, कह रहा रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, कह रहा इन द नोटबुक, कह रहा अपने नोटबुक में क्या करिए, इसका दोनों का ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करिए और लिखिए उसको। ठीक है, और देखिए कह रहा द लीफ ऑफ द अदर देन कह रहा ग्रीन आल्सो, कह रहा हैव द क्लोरोफिल। ठीक है, कह देखिए जो पत्तियों में क्या होता है कि क्लोरोफिल मौजूद होता है, वो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। कह रहा कि देयर लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, कह रहा कि ब्राउन एंड द अदर पिगमेंट, कह रहा मास्क द ग्रीन कलर। ठीक है, देखिए कह रहा कि जो पत्तियाँ वो हरी नहीं होती हैं, उनमें कोई अदर पिगमेंट मौजूद होता है जिसकी वजह से उसमें काफ़ी हरा नहीं होता है, या फिर ब्राउन वगैरह हो जाता है इस तरह से, या फिर रेड होता है कभी कभी किस चीज़ की पत्तियाँ। ठीक है, देखिए द फोटोसिंथेसिस कह रहा टेक प्लेस, कह रहा दिस लीव आल्सो, कह रहा ये भी पत्तियाँ क्या कर लेती हैं, फिर भी अपना भोजन वगैरह बना लेती हैं। ठीक है, देखिए ये अलग अलग तरह की आपको पत्तियाँ वगैरह दिखाई गई हैं। देखिए एक ये कैसा कलर का है, एक बैगनी कलर का है, और एक येलो कलर का है, ये हल्का येलो है। ठीक है, ये दूसरे कलर का है, ये अपना हल्का येलो है, पिंक हल्का सा है। ठीक है, इस तरह से कई कलर में है। देखिए अलग अलग कलर की लीव्स वगैरह आपको दिखाया गया है इसमें। ठीक है, देखिए कह रहा है यू ऑफ्टन सी स्लिमी ग्रीन पीचेज, देखिए इन द पॉन्ड, कह रहा आर स्टेजेंट वाटर बॉडीज। ठीक है, कह रहा दीज आर, कह रहा कि जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। देखिए वो कह रहा है कि आपको वाटर में या फिर तालाब वालाब में भी देखे होंगे एल्गी वगैरह देखे हैं हम लोग, काई जिसको बोलते हैं, या फिर मतलब लग जाता है तालाब में जहाँ पानी बहुत ज़्यादा गिरा रहता है, या फिर जहाँ पे ज़्यादा दलदली वाला स्थान होता है उस पर ऐसा हो जाता है। कह रहा कैन यू सी, कह रहा गेस वाई द एल्गी आर, कह रहा ग्रीन इन कलर, कह रहा कि एल्गी जो होते हैं वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, वैसा पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन। कह रहा कि दे कंटेन्स क्लोरोफिल विच गिव्स देम, कह रहा कि ग्रीन कलर। देखिए वो जो काई होते हैं, एल्गी होते हैं, उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वो हरे कलर के दिखाई देते हैं। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर दियर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, जो वो एल्गी होते हैं वो क्या करते हैं, एल्गी भी अपना फोटोसिंथेसिस के दौरान अपनी मतलब भोजन अपना खुद ही बना लेते हैं, उनमें भी क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसीलिए वो क्या होते हैं, हरे कलर के होते हैं। अब देखिए आगे हम लोग को पढ़ना है सिंथेसाइज ऑफ द प्लांट
फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखिए सिंथेसिस ऑफ द प्लांट जो होता है, मतलब प्लांटों में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, फूड की बनाने की प्रक्रिया होती है, जैसे अदर देन कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट की तुलना में उसके बारे में हम लोग को समझते हैं। ठीक है, कह रहा यू हैव जस्ट कह रहा लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। प्लांटों में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आई थी वो कैसे आई थी, फोटोसिंथेसिस के ही दौरान आई थी। अब देखिए द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट बाबू किससे होता है, कार्बन से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट में होता क्या है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। अलग अलग मात्रा में होते हैं, इनका रेशियो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब देखिए कह रहा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या क्या मौजूद होता है, अभी हमने बताया है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, यही सब तो मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अब देखिए दीज आर यूज कह रहा है कि टू सिंथेसाइज दियर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, सच एज द प्रोटीन्स एंड फैट। कह रहा है कि इसमें बहुत सारे और भी कंपोनेंट होते हैं जो यूज़ करते हैं सिंथेसाइज करके, जैसे देखिए उसमें प्रोटीन होता है, फैट होता है, ये सब सारी भी चीज़ें रहती है। बट कह रहा प्रोटीन्स आर कह रहा कि नाइट्रोजनस। ठीक है, सब्सटेंस कह रहा देखिए विच कंटेंस नाइट्रोजन। ठीक है, फ्रॉम वेयर डू दे प्लांट कर ऑब्टेन द नाइट्रोजन। देखिए वो प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन इन्वायरमेंट से डायरेक्टली ले नहीं पाते हैं, इसलिए वो राइबोसोमियम्स नामक बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्लांटों के रूट में क्या कर लेते हैं, इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको क्या कर देते हैं, वो प्रोटीन के फॉर्म में दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है रिकॉल दैट कह रहा है नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अब्सेंस इन कह रहा है कि गैसियस फॉर्म इन द एयर। अभी हमने बताया है कि इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन कैसे अवेलेबल होता है, गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो उसको अब कैसे प्लांट तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर नहीं पाते हैं, वो तो सिर्फ CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनके रूट जो होता है वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है। हाउ एवर द प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन। देखिए जब कभी कह रहा है कि प्लांट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, जब कभी प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, कह रहा इन दिस फॉर्म, उस फॉर्म में, यानी उस समय क्या करते हैं, द सॉइल हैज़ कह रहा सर्टेन द बैक्टीरिया। सॉइल में बाबू एक बैक्टीरिया होते हैं दैट कन्वर्ट द कह रहा कि गैसियस नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फ्रॉम एंड रिलीज इनटू द सॉइल। कह रहा है कि वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो राइबोसोमियस बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, मतलब मिट्टी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो नाइट्रोजन के इन्वायरमेंट से और फिर किस में दे देते हैं, प्लांट में दे देते हैं। अब देखिए कह रहा दीज आर द एब्जॉर्ब्ड कह रहा बाय द प्लांट एलोंग विथ वाटर। ठीक है, और वो वाटर के साथ क्या कर देते हैं, मतलब प्लांट को पूरी प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, also you might have seen कह रहा farmer adding the fertilizer rich in nitrogen to the soil। ठीक है, कह रहा है अगर यही नाइट्रोजन की कमी होने लगती है तो फसल अच्छी नहीं होती है, तो किसान क्या करता है, बाहर से फर्टिलाइज़र वगैरह मिला देता है, और यूरिया वगैरह हुआ, डाई वगैरह हुआ, उसके साथ नाइट्रोजन मिला के क्या कर देता है, खेतों में छिड़काव कर देता है, जिससे उसकी फसलें क्या हो सके, अच्छी हो सके। ठीक, इन दिस वे कह रहा द प्लांट फुलफिल दियर रिक्वायरमेंट। ठीक है, कह रहा कि जो प्लांटों को पूरी रिक्वायरमेंट होती है बाबू, भोजन अगर आपको भी प्रचुर मात्रा में मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, तो आपकी बॉडी क्या होगी, हेल्दी होगी, आपका ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। उसी तरह प्लांटों का बाबू भोजन होता है नाइट्रोजन, अगर उसको पर्याप्त मात्रा में मिला तो उसका ग्रोथ भी क्या होगा, अच्छा देखने को मिलेगा, और डेवलपमेंट भी क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। अब देखिए आगे बता रहा है, कह रहा है कि कह रहा प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन। ठीक है, कह रहा है कि अब इस तरह से प्लांटों के अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स और विटामिन्स हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसमें आगे कह रहा है हम लोग को अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है इन प्लांट। ठीक है, अब देखिए कह रहा है देयर आर द सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कह रहा है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है, वो क्या करते हैं बाबू, दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड। तब तो वो अपने फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते होंगे और अपना भोजन भी नहीं बना पाते होंगे। कर हाउ डू दे सर्वाइव एंड कर फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। कह रहा है कि वो ये तब तो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते होंगे, इन्वायरमेंट से, जब वो लोग क्या नहीं कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, और वो बेचारे अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाते होंगे, वो तो डेड कर जाएंगे, सूख जाएंगे बेचारे। कह रहा है लाइक, देखिए जैसे बोल रहा है बाबू, लाइक ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स हो गया, सच एज द प्लांट कह रहा डिपेंडेंट ऑन द फूड प्रोड्यूस कह रहा बाय द अदर
प्लांट, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं या फिर मतलब अब वो ह्यूमंस हो गए, ये लोग तो, इन लोगों को तो पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल मौजूद होता नहीं है, तो ये लोग अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए कह रहा है कि जो अब वो खुद सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। देखिए कह रहा है कि दे यूज़, कह रहा है कि द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, कह रहा है वो लोग न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए दूसरे पे आश्रित होते हैं। जैसे आपको कहीं पे जाना है तो आपके पास अगर वाहन है तो आप चले जाएंगे, और यानी अगर आपका वाहन खराब हो जाएगा तो आपको जाने में दिक्कत होगी, आप नहीं जा पाएंगे। तो उसी तरह से वाहन क्या करता है बाबू, आपको एक तरफ से हेट्रोट्रॉफिक बना रहा है, मतलब आप उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसी तरह से हम लोग प्लांट के ऊपर भी तो डिपेंडेंट है। प्लांट अगर है तो हम खाएंगे, जिंदा रहेंगे, अदरवाइज नहीं जी पाएंगे, दिक्कत होगा हमारे लिए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यू हैव, देखिए यू हैव सीन, कह रहा है येलो वेरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर, कह रहा है कि ट्विनिंग अराउंड द स्टीम एंड कह रहा है ब्रांचेस, कह रहा ऑफ द ट्री, कह रहा आपने देखा होगा कि कह रहा है कि ब्रांच होते हैं जो प्लांटों के वो अदर कलर के होते हैं, या फिर स्टीम भी उसके अदर कलर के होते हैं। वो तो क्या, वो मतलब वो भी भोजन वगैरह बनाने का काम करते हैं, तो वो लोग तो भोजन बनाते नहीं है, सिर्फ हमारा लीव्स भोजन बनाता है। ठीक है, दिस इज द प्लांट इज कॉल्ड, देखिए कैक्टस कसकटा, कह रहा है उसको बोल रहा है अमरबेल भी बोल रहा है, ठीक है, अमरबेल को ही बोलते हैं, ठीक है, उसी का नाम है, ठीक है। इट डज नॉट हैव द क्लोरोफिल, कह रहा है कि बाबू ये जो कसकटा है या फिर अमरबेल है, इसके अंदर क्या होता है बाबू, क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है। ये क्या करता है, इट टेक, कह रहा है कि रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। कह रहा है ऑन विच, कह रहा है इट इज़, कह रहा है क्लाइंबिंग, कह रहा है कि द प्लांट ऑन विच इट्स क्लाइंबिंग, कह रहा द कॉल्ड इज द होस्ट। देखिए ये क्या करता है कि ऑलरेडी मतलब इसके पास ये भोजन मतलब जिस पे चढ़ता है उसको उसी से क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी ये भी प्लांट एक क्या होता है, जैसे अमरबेल का जो प्लांट होता है वो दूसरे पे निर्भर होता है, ठीक है। ये भी अपने भोजन स्वयं नहीं बनाता है क्योंकि इसके पास तो क्लोरोफिल है नहीं, तो इसके ऊपर ये दूसरे पर निर्भर रहता है। और जिस पे क्लाइंबिंग करके चढ़ता रहता है, जैसे लौकी वौकी का पौधा होता है, ये सब क्लाइंबिंग करके चढ़ते रहते हैं, तो इस थोड़ा थोड़ा भोजन क्या कर लेते हैं, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट होकर भी क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसमें सिर्फ एक्सेप्शन लौकी नहीं बाबू, इसमें सिर्फ अमरबेल है। अब देखिए जबकि लौकी का पत्ती तो हरा होता है, उसमें क्लोरोफिल तो मौजूद होता है, तो फिर उसको किसी और से भोजन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही बना लेगा। तो अमरबेल जो है बाबू, इसके ऐसे ट्री जिसमें क्लोरोफिल नहीं हो जाता है उनको होस्ट प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर होस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब कह रहा है सिंस कर इट्स डिपेंड ऑन द होस्ट ऑफ द वैल्यूएबल न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखिए जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया है फिगर में, कह रहा है कि ये प्लांट है पूरा, देख रहे हैं ना, ये इस पे पूरा ट्री से क्या कर रहा है, अपना पूरा न्यूट्रिशन ले रहा है और इसी पे क्या किया है, क्लाइंब कर गया है, ठीक है। ये देखिए ये कसकटा अमरबेल ऑन द होस्ट प्लांट, ठीक है, इस पे दिया है, बताया है। अब देखिए कह रहा है कैक्टसा कैस्केट इज कॉल्ड द, देखिए पैरासाइट्स, इसको क्या बोलते हैं वो, आल्सो पैरासाइट भी इसको कहते हैं, ठीक है। कह रहा आर वी, क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा आर वी एंड कह रहा अदर एनिमल्स आल्सो, कह रहा ए काइंड्स ऑफ द पैरासाइट, कह रहा है कि हम लोग तब तो मतलब जैसे ये भी क्या कर रहा है, पौधे दूसरे से भोजन ले रहा है, और हम लोग ह्यूमन भी या फिर एनिमल भी क्या करते हैं, दूसरों से ही भोजन लेते हैं, यानी प्लांटों पर निर्भर रहते हैं। कह रहा है कि क्या हम लोग भी पैरासाइट्स में ही आते हैं। कह रहा है यू शुड थिंक अबाउट इट, कह रहा एंड डिस्कशन विथ योर टीचर, कह रहा कि आपको ऐसा कर लगता है कि हम लोग भी पैरासाइट में आ जाते हैं, तो क्या करिएगा, अपने टीचर से अपने फ्रेंड से क्या करिएगा, इसके बारे में डिस्कस करिएगा, खुद से भी सोचिएगा, ठीक। अगर नहीं आते हैं तो फिर आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं खुद से। अब देखिए कह रहा पहली क्या कर रही है, पहली वांट टू नो, कह रहा वेदर मॉस्क्यूटोज बेड बग, खटमल को बोल रहा है, ठीक है। फिर कह रहा लाइस एंड कह रहा कि लीचेस दैट शक आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट्स, कह रहा बाबू जैसे मच्छर हो गए, मॉस्किटो और या फिर बेड बग हो गए, ये सब हमारे खून भी तो चूसते हैं ना, बॉडी पे बैठते हैं, खून चूस लेते हैं, तो क्या ये भी पैरासाइट्स होते हैं, ये भी तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम सोए हैं आराम से, मच्छर आएगा खून चूस लेगा तो उसका पेट भर जाएगा, अदरवाइज नहीं चूसेगा पेट तो फिर भूखे बेचारा मरना पड़ेगा उसको। तो क्या ये भी पैरासाइट्स ही कहलाएंगे, ऐसा मतलब बोल रहा है। अभी देखिए कह रहा है हैव यू सीन आर, कह रहा है कि हियर्ड, कह रहा द प्लांट कैन ईट एनिमल्स, कह रहा है कि आपने ऐसा सुना होगा कि भी कि प्लांट जो होते हैं जो प्लांट होते हैं उनको एनिमल क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खा लेते हैं, इसका कहने का मतलब है। देखिए फिर कह रहा है देयर आर ए फ्यू प्लांट
मोस्टली क्या होता है कि प्लांट जो होते हैं बाबू, प्लांटों को एनिमल खाते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कि प्लांट जो है उसको, जो प्लांट है वो एनिमल को खा रहा है? यहाँ पे उल्टा केस होगा एक ऐसा। अब देखिए कह रहा है विच कैन, कह रहा है कि ट्रैप, कह रहा है इंसेक्ट, कह रहा है एंड द डिगेस्ट कर देम। देखिए इसमें एक ऐसा पिचर प्लांट के बारे में बताया जाएगा। अब देखिए कह रहे इज़ इट नॉट इमेजिंग, कह रहा आप ऐसे इमेजिंग नहीं कर सकते हैं, कह रहा कि सच एज प्लांट, कह रहा मे बी, कह रहा ग्रीन और कह रहा सम वेदर कलर। ठीक है, कह रहा कि कुछ अदर कलर के भी हो सकता है हल्का फुल्का ग्रीन हो और कुछ अदर कलर का होगा, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में ग्रीन नहीं होगा तो उसमें क्लोरोफिल नहीं मौजूद होगा, और क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा तो उसका भरपूर अपना पेट भर भोजन बना नहीं पाएगा, और बेचारा भूखा रहेगा तो कुछ भी खा सकता है। तो प्लांट है तो खाएगा क्या? अब देखिए उसमें कुछ इंसेक्ट को, एनिमल्स को खाएगा। देखिए कैसे, लुक एट द प्लांट फिगर 1.6। देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया बाबू, यहाँ पे ये रहा, ये पिक्चर प्लांट का दिखाया ना, ये लीड है, और इसमें क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे एनिमल आते हैं और यहाँ पे बैठ जाते हैं, और इसमें क्या कर देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं। वो टॉयलेट इसमें गिर के अंदर चला जाता है, या फिर हो सकता है इंसेक्ट इसमें गिर जाएंगे, तो ये पिक्चर प्लांट का मुंह जो होता है वो क्या कर लेता है, बंद कर लेता है अपना, ये क्या कर लेता है, ढक लेता है, जिसकी वजह से जानवर एनिमल क्या हो जाता है, उसी में मर जाता है, और एनिमल की जो मल मूत्र था उससे, या फिर एनिमल कोई क्या कर लेता है, ये बंद हो जाता है मुँह, उसी में एनिमल मर जाता है, और उससे क्या कर लेता है, न्यूट्रिशन पूरा अपना एब्जॉर्ब कर लेता है, और अपनी पूरी भोजन की ज़रूरत जो भी थी उसकी क्या कर लेता है, पूरी कर लेता है। ठीक है, कर देखिए कह रहा हेयर विच आर कह रहा डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। देखिए कह रहा व्हेन द इंसेक्ट, कह रहा कि लैंड्स इन द पिचर। देखिए बाबू इस प्लांट का नाम हम भी बता चुके हैं अभी पहले, पिचर, कह रहा द लिड्स क्लोज, फिर कह रहा एंड, कह रहा द ट्रैप्ड इंसेक्ट, कह रहा गेट इंटेंगल्ड इनटू द हेयर। कह रहा उसमें क्या करता है, जो एनिमल होता है बाबू अंदर चला जाता है, गिर जाता है, और उसका जो पिक्चर प्लांट का जो लेड होता है वो क्लोज होता है, बंद हो जाता है, उसमें एनिमल क्या होता है बेचारा, इसमें इंसेक्ट उसी में फंस जाता है, और क्या हो जाता है, इंट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है, और फिर बेचारे को क्या कर लेगा, पौधा अपना उसी से न्यूट्रिशन क्या कर लेगा, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है द इंसेक्ट इज, कह रहा डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस। कह रहा अपना इंसेक्ट जो होता है डाइजेस्टिव जूस के द्वारा क्या कर लेता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, एंड कह रहा सिक्रेटेड इन द, कह रहा पीसेज, एंड कह रहा द न्यूट्रिएंट्स आर, कह रहा एब्जॉर्ब, कह रहा और पीछे प्लांट क्या कर लेता है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट। कह रहा सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, इसको क्या बोलते हैं, इसको इंसेक्ट ईटिंग प्लांट भी बोलते हैं। कह रहा है कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट, ऐसे प्लांट को वो क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। ठीक है, कुछ कार्बिवोरस, आर्बिवोरस और ओमनीवोरस के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। कह रहा अब देखिए, कह रहा इज द पॉसिबल, कह रहा दैट सच प्लांट डू नॉट get all the required nutrition from the soil in which they grow। कह रहा कि जो भी प्लांटों को ग्रो करने के लिए वो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है उनको कहाँ से मिलती है, मिट्टी से मिलती है। ठीक है, अब देखिए भूजो पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा भूजो इज़ कन्फ्यूज, भूजो कन्फ्यूज हो गया। कह रहा इफ़ द पिक्चर प्लांट, कह रहा इज़ ग्रीन, अगर पिक्चर प्लांट ग्रीन है, कैरीज आउट द फोटोसिंथेसिस, तब उसको फोटोसिंथेसिस करना चाहिए। देन कह रहा वाई डू इट फीड ऑन इंसेक्ट, कह रहा है कि जब वो हरा है तो उसको क्या कर लेना चाहिए, उसको भोजन वहीं से प्राप्त कर लेना चाहिए, उसको जानवरों को तो नहीं ना खाना चाहिए, लेकिन क्या कर रहा है बेचारा, जानवर को खा जा रहा है, मतलब इंसेक्ट को छोटे छोटे खा जा रहा है। अब देखिए बाबू इसमें आगे बताया गया सेप्रोट्रॉप के बारे में वो बताया गया। ठीक है, सेप्रोट्रॉप किसको कहते हैं, कह रहा यू हैव, कह रहा यू माइट हैव सीन, कह रहा है कि पैकेट्स ऑफ द मशरूम, कह रहा सॉलिड सॉल्ट इन, कह रहा द वेजिटेबल। कह रहा बाबू आप लोग मशरूम का पैकेट देखे होंगे, कह रहा जो सॉल्ट फॉर्म में आता है, फिर जो सोल्ट करके चिपकाया रहता है, या फिर उसको वेजिटेबल भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर भी उसका दिखाया गया है, यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है यहाँ पे। कह रहा आप मार्केट में इसको देखे भी होंगे। कह रहे यू हैव आल्सो सीन फ्लूफली, कह रहा अम्ब्रेला, कह रहा अम्ब्रेला की तरह होता है। ठीक है, कह रहा लाइक द, कह रहा पुशेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट, ठीक है, सॉइल और ऑन रोटेटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कह रहा कि जब भी मतलब बारिश वारिश होती है, जहाँ पे कूड़ा करकट होता है, मतलब ज़्यादा वो रहता है, मतलब सूखी घासें वगैरह, वहीं पे क्या कर लेता है, आसानी से ग्रो हो जाता है। ठीक है, कह रहा लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट दे नीड, कर टू सर्वाइव द फ्रॉम वेदर वेयर दे गेट
देम, ठीक है। कह रहा है कि ये लोग कहाँ सर्वाइव करते हैं, जहाँ पे इन लोगों को भोजन मिलता है, या फिर कहाँ पे मतलब ये अच्छे से और सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया पैकेट ऑफ द मशरूम एंड कह रहा है ए मशरूम ग्रोइंग टू द डिकेइंग मेटेरियल। कह रहा है बाबू जहाँ पे कुछ डेड ऑर्गेनिज्म वगैरह रहता है, डेड बॉडी रह जाती है, या फिर मतलब सूखी घासें वगैरह पड़ी रहती है, वहीं पे क्या करते हैं, ये ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। और एक मशरूम के पैकेट का भी ये फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए भूजो जानना चाह रहा है, भूजो वांट्स टू नो, कह रहा हाउ दिस ऑर्गेनिज्म, कह रहा कि एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, कह रहा दे डू नॉट, कह रहा हैव माउथ लाइक द एनिमल्स डू। कह रहा कि मतलब इसके ये लोगों के पास कैसे माउथ नहीं होता, तो ये लोग अपना भोजन कैसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कह रहा दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट एज दे लक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेड फूड, ठीक है, बाय द फोटोसिंथेसिस। कह रहा है इनके पास तो पत्तियाँ भी नहीं है, ये लोग अपना भोजन कैसे बनाते होंगे, इसके बारे में भूजो पूछ रहा है, ठीक है। देखिए बाबू ये फंगी क्या दिखाया गया है, कह रहा है कि ब्रेड है, उस पर आप लोग देखे होंगे घर पे भी कभी अपने, फंगी है ग्रो ऑन द ब्रेड, ब्रेडों के ऊपर क्या लग जाती है, फंगी लग जाती है। ऐसे ब्रेड को बाबू नहीं खाना चाहिए, हमारे लिए पॉइजनस हो सकता है, ठीक है। इससे हम लोग खाने से क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि दिस ऑर्गेनिज्म कह रहा आर कॉल्ड फंगी, इसको हम लोग फंगी बोलते हैं। दे हैव कह रहा डिफरेंट मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन, कह रहा दे एब्जॉर्ब कह रहा न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये सारा अपने न्यूट्रिशन जो है वो फंगी वो कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्रेड से एब्जॉर्ब कर रहा है। कह रहा दिस मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड द सेप्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन। देखो सेप्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन किसको बोलता है, जो डेड और डीके प्लांट से क्या जो डेड एंड डीके मटेरियल से क्या कर लेता है, मैटर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपना भोजन, उन्हीं को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। सच एज ऑर्गेनिज्म कह रहा विद द सेप्रोट्रॉफिक मोड बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक बोलते हैं। ऐसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड्स कौन से आएंगे, फंगी हो गया, ठीक है, फंगी हो गया, या फिर मशरूम वगैरह हो गया, ये दो चीज़ें थी। अब देखिए कह रहा है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड, कह रहा है सेप्रोट्रॉफ, ठीक है। ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा फंगी आल्सो कह रहा ग्रो ऑन पैकल्स, कह रहा लेदर, कह रहा क्लॉथेस एंड कह रहा आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट, ठीक है। कह रहा इन हॉट एंड कह रहा ह्यूमिड वेदर, कह रहा है कि फॉर लॉन्ग टाइम, कह रहा है जब वो कभी भी मतलब हल्का सा मॉइस्चर होता है एयर में, या फिर नमी होती है, वहीं पे क्या कर लेते हैं, या आसानी से ग्रो कर पाते हैं, अदरवाइज सूखे जगहों पे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। कह रहा ड्यूरिंग द रेनी सीजन, अक्सर बाबू हम लोग को ये कब दिखाई देते हैं, रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में ही अक्सर ये दिखाई देते हैं, ठीक है। अब कह रहा स्पॉइल मैनी थिंग्स, कह रहा कि आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मैनेज ऑफ फंगी इन योर हाउस। कह रहा बाबू आप अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछ सकते हैं, फंगिस कैसे मतलब लग जाते हैं, ये सब सारी चीज़ें। कह रहा देखिए द फंगल स्पोर आर जनरली प्लांट इन द एयर, ठीक है। कह रहा है कि ये इसके जो बीज होते हैं बाबू ये फंगी के, वो क्या करते हैं, मतलब हवाओं में कह रहा है जनरली आपको प्रेजेंट होते हैं, उड़ते रहते हैं, ठीक है। कह रहा देन दे लैंड ऑन, कह रहा है कि वही इस पर क्या कर जाते हैं, लैंड कर जाते हैं हमारे ब्रेड पे। जब ब्रेड पे लैंड करेंगे तो क्या करते जाएंगे, अब रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। तो हम लोग को इस चैप्टर में तो रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ना है तो हर एक चीज़ रिप्रोडक्शन करता है, हर एक लिविंग थिंग्स, तो ये एक लिविंग थिंग्स है। कह रहा पहली इज नोट टू नीड टू नो वेदर हेयर, कह रहा ब्यूटीफुल शूज, देखिए विच सी वोर ऑन स्पेशल ओसीजन वेयर, कह रहा स्पॉइल्ड बाय द फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सी वॉन्ट टू नो हाउ द फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कह रहा है बाबू फंगी तो मतलब ऐसे नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन सडनली अचानक बरसात के मौसम में कहाँ से आ जाते हैं, पहली पूछ रही है, ठीक है। अब भूजो उसको बता रहा है, भूजो सेज कह रहा वंस हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम, कह रहा दैट हिज व्हीट फील्ड वर, कह रहा स्पॉइल्ड बाई ए फंगी। कह रहा कि एक बार वो उसके दादाजी बताए थे कि मतलब गेहूँ हम लोग का क्या हो गया था, एक बार स्पॉइल्ड की वजह से फंगस उसमें लग गए थे और बेकार हो गया था। कह रहा ही वांट टू नो इफ़ द फंगी कॉजेज डिसीजेज आल्सो, कह रहा कि वो मतलब जानना चाह रहा है कि क्या मतलब फंगी की वजह से डिसीजेज भी होता है, कोई बीमारी भी होता है। और देखिए पहली बताती है उसको, कह रहे कि दैट मेनी फंगी लाइक एस्ट मशरूम
आर यूजफुल। कह रहा बाबू सारे फंगी हमारे लिए बेकार नहीं होते हैं, कुछ हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। जैसे फंगी का ही तो एक फॉर्म है मशरूम। मशरूम क्या होता है, हमारे लिए अच्छे होते हैं। एस्ट क्या होता है, एस्ट भी हमारे लिए अच्छे होते हैं। एस्ट बाबू मतलब इसको एस्ट की ही वजह से क्या होता है, हम लोग आटे को एस्ट आटे में डाल देने से आटा फूल जाता है और उसका हम लोग पुआ गुलगुला और मतलब कुछ मीठास भी बना लेते हैं, ठीक है। बट कह रहा सम फंगी कॉजेज diseases in plant animals including humans. Some fungus are also used as medicine. बाबू कुछ ऐसे जो फंगिस होते हैं जिसका हम लोग यूज मेडिसिन के फॉर्म में भी क्या कर लेते हैं, कभी कभी कर लेते हैं, ठीक है। कर देखिए वेट एंड worms thinks they are ग्रिमनेट एंड ग्रो। देखिए नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम द गेटिंग स्पॉइल्ड। करा कि हम लोग अपने और भी अदर चीज़ों को हैं जो जर्मिनेट हो रहे हैं या फिर मतलब ऐसे चीज़ें हैं जो खाने पीने के हैं, उनको ठंडी से गर्मी से मतलब भीगने से कैसे गर्म होने से बचाया जाए ताकि उस पर क्या हो कभी मतलब स्पॉइल्ड ना हो, वो लोग मतलब फंगस लग के वो ख़राब ना हो, ठीक। करा सम ऑर्गेनिज्म करा लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। करा कि हर एक जो एनिमल्स होते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं मतलब एक दूसरे को भोजन के रूप में मतलब काम आ जाते हैं। अब देखिए करा दिस रिलेशनशिप करा इज कॉल्ड द सिम्बायोसिस। करा कि जब भी भाव हम आपको थोड़ा खाना खिला देते हैं, आप हमारा थोड़ा हमें थोड़ा खाना दे दीजिए, हम आपको देते हैं, ये प्रक्रिया जब एक दूसरे को शेयरिंग जब होने लगती है आपस में, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो सिम्बायोसिस बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए बाबू करा सर्टेन करा फंगी लिव्स इनसाइड द रूट। फंगी क्या होता है, अक्सर रूट के आसपास जम जाता है। करा ऑफ द प्लांटों के करा द प्लांट आर प्रोवाइडेड द न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड करा द रिटर्न्स द फंगस प्रोवाइडेड वाटर सर्टेन न्यूट्रिशन। करा बाबू देखिए जो फंगी होते हैं उनको प्लांट भोजन दे देता है, थोड़ा सा न्यूट्रिशन प्राप्त करा देता है खुद से, और जो उसके बदले में क्या करते हैं जो फंगस होते हैं वो वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, वो किसको प्रोवाइड करते हैं, प्लांटों को। तो दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, भोजन की शेयरिंग कर लेते हैं फूड्स की, तो दोनों का काम चल जाता है, दोनों आप खुशी खुशी जी लेते हैं, प्लांट भी खुशी रह लेता है और वो भी जी लेता है अच्छे से। फंगी भी करे इन ऑर्गेनिज्म करे ही कॉल्ड द लिचेंस। करे एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज करा एन एल्गा। फिर क्या एंड द फंगस लाइव टुगेदर, ठीक है। करा ऐसे मतलब जो दोनों अपने पार्टनर का भी काम कर लेते हैं एक दूसरे का सहायता कर करके, ठीक है। एंड कर देखिए एंड करा फंगस लिव टुगेदर एंड करा फंगस प्रोवाइडेड द शेल्टर वाटर एंड करा मिनरल्स टू एल्गा एंड करा रिटर्न्स द एल्गा प्रिपेयर द प्रोवाइडेड फूड ऑफ द फंगस। कह रहा है कि जो उसके द्वारा भोजन किया गया बनाया गया तो वो क्या कर लेता है, वो शेयर कर लेता है, वो प्लांट को दे देता है, प्लांट उसको दे देता है, ठीक है। देखिए अब हम लोग को पढ़ना है कह रहा हाउ द न्यूट्रिएंट्स आर कह रहा रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ठीक है। कह रहा है कि मिट्टी में बाबू कैसे मतलब और भी सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स वगैरह अवेलेबल होती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। कह रहा देखिए कह रहा हैव यू सीन द फार्मर कह रहा कि स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र। कह रहा बाबू जब वो खेतों में जो किसान होता है वो क्या करता है मतलब दवा हो गया या फिर मतलब फर्टिलाइज़र यूरिया वगैरह हो गया, मैन्योर को बोल रहा है बाबू जो जानवरों से हम लोग को प्राप्त होता है ना, खाद वगैरह गोबर वगैरह हुआ, तो ये सब सारी चीज़ों को मैन्योर बोलते हैं। और फर्टिलाइज़र जो हम लोग केमिकली पेस्टिसाइड अरे ये सब सारी चीज़ें यूज करते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस यूरिया डाई पोटाश वगैरह, ये सब सारी चीज़ें फर्टिलाइज़र में आ जाता है जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक भी होता है। कर इन द फील्ड कर आर द gardeners using them करा टू द लॉन्स और इन द पॉट्स, ठीक है। करे अपने जो भी लॉन वगैरह रहता है जो भी उसका फील्ड रहता है उसमें क्या करता है, डालता है, ठीक है। अब देखिए करा डू यू नो वाई दिस इज डन। करा क्या आप जानते हैं ऐसा वो क्यों करता है। यू हैव लर्न दैट करा प्लांट एब्जॉर्ब द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। करा आपने अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि आप प्लांट कहाँ से सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं, सब मिनरल्स जो भी होता है या फिर जो भी अपना भोजन होता है न्यूट्रिएंट्स वो मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है। करा सो दियर करा अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन द डिक्लिनाइंग करा फर्टिलाइजर एंड करा मैन्योर
contain nutrients such as the nitrogen, potassium, phosphorus etc. कह रहा है ये सब सारी चीज़ें कहाँ से मिल जाता है उन लोगों को, ज़मीन से मिल जाता है प्लांटों को। कह रहा these nutrients needs to be added from time to time in rich कर दो सॉइल। देखिए बाबू क्या करना पड़ता है, किसान को प्रॉपर मात्रा में उसको भोजन मिले, यानी भोजन मतलब प्लांटों का क्या होता है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, पोटास, डाई, ये सब सारी चीज़ें मिले, इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको डालना पड़ता है बार बार मिट्टी में। अब देखिए कह रहा वी कैन ग्रो, कह रहा प्लांट एंड कह रहा कीप देम हेल्दी, वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। प्लांटों की जितनी ज़रूरत होती है वो हम लोग उतना डाल दिया करेंगे खेत में, फर्टिलाइज़र वगैरह या फिर मेन्योर वगैरह, तो उससे क्या होती है, मतलब पौधों की ज़रूरत पूरी हो जाती है और पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं, अच्छे से फसल अच्छी होती है। कह रहे यूजुअली द क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ द नाइट्रोजन्स एंड कह रहा द सॉइल बिकम deficient in the nitrogen। अब देखिए you have learned the through the nitrogen gas are available in the plenty in the air, plants cannot use in it the manner they can they can use कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कह रहा है कि प्लांट जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से हमारे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और नाइट्रोजन वगैरह को एब्जॉर्ब तो कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हम बता दिए थे आपको राइबोसोमियम्स जो बैक्टीरिया थे वो सब सारे एब्जॉर्ब कर रहे थे। कह रहा दे नीड नाइट्रोजन इन द कह रहा कि सॉल्युबल फॉर्म। कह रहा उन लोग को जो नाइट्रोजन चाहिए था इन्वायरमेंट से नहीं चाहिए था, उन लोग को सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए था। तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो करेंगे जिनका नाम अभी बताया है। कह रहा देखिए द बैक्टीरियम इज कॉल्ड राइबोसोमियम। ठीक है, राइबोसोमियम जो बैक्टीरिया होता है वही वो नाइट्रोजन को इन्वायरमेंट से लेकर और किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, या फिर समझिए कि एक उसके भोजन के रूप में क्या कर देता है, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और जो वर्ट रूट के माध्यम से कहाँ चला जाता है, पौधों के अंदर चला जाता है। ठीक है, क्या राइबोसोम्स कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू द ए यूजेबल फॉर्म। ठीक है, और उसको एक यूजेबल फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। बट राइबोसोमियम्स कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। कह रहा कि राइबोसोमियम्स जबकि अपना भोजन क्या करते हैं, खुद नहीं बनाते हैं। देखिए कह रहा सो इट इज़ कह रहा ऑफन कह रहा लिव इन द कह रहा रूट ऑफ द जम्स। कह रहा पीज हो गया, फिर मूंग हो गया, बीन्स हो गया, कह रहा कि एंड अदर लेगियम एंड प्रोवाइडेड देम विद द नाइट्रोजन। ठीक है, कह रहा है कि ये सब मूंग हो गया, बीन्स हो गया, पीज हो गया, जम्स हो गया, रूट, ये सब सारी चीज़ों के रूट में क्या होते हैं, ये अवेलेबल होते हैं, और उनके रूट को खाकर हल्का फुल्का ये भी भोजन अपना पूरा कर लेते हैं, अपना भोजन ले लेते हैं, और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन इन्वायरमेंट से कन्वर्ट करके किस में, पौधों को दे देते हैं। अब देखिए कह रहा इन द रिटर्न्स द प्लांट प्रोवाइडेड द फूड एंड द शेल्टर करेक्ट टू द बैक्टीरिया। कह रहा है कि जो राइबोसोमियम बैक्टीरिया था उसको क्या कर देते हैं, पौधे भी अपना कुछ शेल्टर फूड वगैरह क्या कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। दे कह रहा दस कह रहा हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कह रहा अभी हम लोग पीछे पढ़े थे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, उसको मतलब एक दूसरे को खाना शेयरिंग करते हैं, वही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है, कर दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। कह रहा है कि यही प्रक्रिया क्या होती है, फार्मर के द्वारा अपनाई जाती है। कह रहा दे कैन रिड्यूस कह रहा द यूज ऑफ द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनियम्स कह रहा प्लांट आर ग्रो। ठीक है, कह रहा है वो इसीलिए इसको डालते हैं ताकि प्लांट उनका क्या करे, अच्छे से ग्रो करेगा। कह रहा मोस्ट ऑफ द पल्सेस कह रहा जैसे जिसको दाल भी बोलते हैं हम लोग, दलिए का खेती होता है नहीं, उगाते हैं हम लोग। कह रहा देखिए कह रहा आर कह रहा ऑब्टेन फ्रॉम द कह रहा लेग्यूमिनियस प्लांट। देखिए इस प्लांट जो हम लोग को दाल प्रोवाइड करते हैं या फिर पल्सेज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनियस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, कह रहा इन दिस चैप्टर कह रहा इन दिस चैप्टर कह रहा यू हैव लर्न दैट कह रहा मोस्ट ऑफ द प्लांट कह रहा आर बी ऑटोट्रॉफ्स। कह रहा इसमें अधिकतर प्लांट क्या थे, ऑटोट्रॉफ थे, और जबकि एक पीछे प्लांट किसका एग्जाम्पल था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, कह रहा ओनली ए फ्यू ऑफ द प्लांट कह रहा आर पेस्टिसाइड पैरासाइट्स और कह रहा कि सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, दे डिराइव न्यूट्रिशन, देखिए न्यूट्रिशन
फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, करा ऑल एनिमल्स आर करा कैटेगराइज्ड करा एज अ हेट्रोट्रॉफिक्स सिंस दे डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स करा फॉर फूड। ठीक है, करा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं, इधर कुछ छोटा तो नहीं है, छोटा नहीं, ठीक है। ऐसे प्लांट जो है वो ऐसे लिविंग कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो क्या होते हैं ऑल एनिमल्स, जैसे देखिए इसमें बताया करा ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज करा एज अ हेट्रोट्रॉफ हो गया, सिंस करा डिपेंड ऑन द प्लांट। करा ऐसे वो एनिमल्स जो क्या होते हैं सिर्फ प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, और ऑटोट्रॉफ किसको बोलते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स फॉर फूड। देखिए कह रहा है कि कैन यू से दैट कह रहा द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर द पार्शियली हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, कह रहा है जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, इंसेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे, और आगे इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसको हम देख लेते हैं, की पॉइंट्स वगैरह है। जैसे देखिए इसमें बताया गया ऑटोट्रॉफिक्स किसको बोलते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक्स जो अपना भोजन क्या करते हैं, वो खुद बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्लांट क्या कर रहे थे, अभी तक अपना भोजन स्वयं ही बना रहे थे। ठीक, क्लोरोफिल क्या होता है, पत्तियों में मौजूद एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है बाबू। हेट्रोट्रॉफिक्स किसको बोलते हैं, जो दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। होस्ट प्लांट किसको बोलते हैं, जो दूसरे प्लांटों से अपना भोजन एब्जॉर्ब कर रहे थे। इंसेक्टिवोरस किसको बोलते थे, बोल रहे थे, जो इंसेक्ट वगैरह को खा रहे थे। देखिए न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। न्यूट्रिशन क्या होती हैं, जो हम लोग को भोजन के माध्यम से जो हम लोग सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। पैरासाइट्स किसको बोलते हैं, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं, जिसमें पौधे क्या कर रहे थे, अपना भोजन वगैरह बना रहे थे। सेप्रोट्रॉफ वगैरह, फिर तरह की सेप्रोट्रॉफिक, स्टोमेटा वगैरह, ये सब सारी चारों क्वेश्चन क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। थैंक्स।